नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर वर्षा। मेरा नाम है चंदन। आज हमारे साथ पावर स्टार पवन सिंह के चाचा भरत सिंह जी हैं, जो कि भोजपुरिया मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस समय 2025 के विधानसभा का चुनाव नज़दीक आने वाला है। आइए इनसे जानेंगे पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल में स्वागत है आपका। आपके चैनल को पहले भोजपुरिया मोर्चा की ओर से एकदम तहे दिल से चंदन और बंधन है, और इस बंधन के तहत आप ही के चैनल के माध्यम से पवन सिंह जो स्टार आप कहे जाते हैं, हम उनको स्टार भोजपुरिया जन मोर्चा के स्टार के रूप में हम चाहते हैं। इस पार्टी में आपके चैनल के माध्यम से न्योता देते हैं कि जिस तरह से आप भोजपुरी को लेकर एक पूरे देश में आप स्टार बन गए, विदेश तक, अब डबल स्टार भोजपुरिया मोर्चा पार्टी से जिस दिन आप टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे तो आपका पूरा विश्व में चर्चा हो जाएगा। क्या कहना है आपका कि पवन सिंह माने भोजपुरिया मोर्चा पार्टी से ही लड़े? हाँ, पार्टी से लड़े। अरे हम कौन नहीं रहना, जाति है, अनाई बहुत बड़ा माने आवाज है, ये माटी है। आज बोलने की बड़ा बड़ा लोग बोल देता है, लेकिन माटी है। बिहार की माटी, भारत की माटी और भोजपुरिया माटी, ये माटी से उन्होंने आज आगे बढ़ा है। इस माटी को अगर मजबूत करना है तो भोजपुरिया जन मोर्चा आपके चैनल के माध्यम से बात को पहुंचावे कि भोजपुरिया जन मोर्चा के टिकट पर ही वो चुनाव लड़े, और निश्चित है कि वो विजय होंगे, इसमें कहीं भी डाउट। अगर वो विजय नहीं होंगे तो हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। ये 40 साल का मेरा तपस्या है। आप तो पवन सिंह के बहुत नजदीकी हुए, चाचा लगते हैं। क्या पवन सिंह किस विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन में? देखिए, उनका काराकाट जो है आरा है, और जहां भी चुनाव कर ले भोजपुरिया मोर्चा जो है उनको टिकट देने का काम करेगा। और निश्चित रूप में ये बात हम जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि निश्चित रूप में यहाँ के उब चुका है, लोग नौजवान उब चुका है। जाति का जो अभी जनगणना हुआ, उस जनगणना से जुआ में आक्रोश है। यहाँ रोजगार का उद्योग होना चाहिए, और रोजगार का उद्योग जो है भोजपुरिया मोर्चा जो है ये संकल्प लेकर चला। जैसे आरा छपरा पुल के जब हम बोल रहे थे ना, तो ये मालूम आपको होना चाहिए कि लोग हमको पागल कह रहा था कि आरा छपरा पुल बनेगा। अब ये पीपा पुल बनते नहीं थे, आरा छपरा पुल ये बन जाई। और जब हम आंदोलन के माध्यम से जब गांव गांव जाके संपर्क किए, पद यात्रा किए और विधानसभा का घेराव तक किया, तो आरा छपरा पुल जो है 2003 के बाद जब हमने लड़ाई लड़ा तो आरा छपरा पुल का निर्माण हुआ। इधर पावर स्टार पवन सिंह भी चुनाव लड़ने के मूड में है। उनकी पत्नी धर्मपत्नी ज्योति सिंह भी उन्हें बुगुल फूंक चुकी है। एकदम अब स्वागत है। भोजपुरिया जन मोर्चा में दोनों लोग का स्वागत है। हम उनका चाचा हैं, तो दोनों लोग का एकदम, एगो पतो है, इधर जो बेटा है, दोनों लोग को लड़ाएंगे। एक ही पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे। जी, हम ये जोड़ने वाली पार्टी है। और जो पार्टी जो है वो तोड़ने वाली पार्टी है, वो जाति की पार्टी है। और ये जो पार्टी है ये जमात की पार्टी है। ये जन है, भोजपुरिया जन, माने पूरा जन इसके साथ जुटा हुआ है। और भी आज भोजपुरी के संगीत गाकर आज उनको स्टार बन गए हैं। तो भोजपुरिया के साथ जन जुटा है, इसलिए बहुत ताकतवर पार्टी है। जो भी लड़ेगा भोजपुरिया जन मोर्चा से लड़ेगा। केवल वो घोषणा कर दें कि हाँ भोजपुरिया जन मोर्चा के टिकट पर चुनाव हम लड़ेंगे। अगर ज्योति सिंह पवन सिंह मान लीजिए एक सीट चुनाव लड़ेंगे तो फिर नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। जिद नहीं, ये जिद नहीं चलेगा भोजपुरिया जन मोर्चा में। भोजपुरिया जन मोर्चा में देखिए, जिद का ये पार्टी नहीं है। हाँ, लड़ना है लड़िए, आपको हम टिकट देंगे, टिकट का देंगे जितना हो सकता है। मेरा ताकत जितना करता है, आप तो देखबे करते हैं। जब भी रैली होता है, जब भी रोड शो होता है, जब भी धरना प्रदर्शन होता है, तो 10-20 हजार आदमी अपना खा कर चलता है जी। ये तो आप देखेंगे अभी कौन जन सुराज है, ये तो 300-400 रुपया दे देकर लोग को बुलाते हैं। लेकिन मेरे पार्टी में अपना लोग खा कर तब ये लड़ाई लड़ने का काम करता है, इसलिए कि उब चुका है ये दोनों व्यवस्था से। इसलिए हमने कहा आपके चैनल के माध्यम से स्वीकार करें, हंसे नहीं, इसको गंभीरता से लें पवन सिंह और ज्योति जी कि भोजपुरिया जन मोर्चा से ही
एनडीए और इंडिया गठबंधन लड़ेगा, इसलिए कि जाति उन्माद फैलाकर जहर पैदा कर दिया है। लोग जहर खा रहा है। एक स्कूल में जाइए, कोई पूछता नहीं है जाति, आज उसके बाद बढ़िया स्कूल है, इस पर नाम लिखवा लीजिए। डॉक्टर के पास जाइएगा, वहाँ जाति नहीं पूछा जाता है, बढ़िया डॉक्टर हैं भाई, नहीं चलिए दिखा लीजिए। बाजार कोई सामान लेते जाए, वहाँ जाति नहीं। और जब चुनाव आता है तो उसी समय जाति जो है, टिकट भी जाति के तौर जाति के आधार पर होता है। बताइए, ये इससे उब चुकी है जनता। जनता विकास चाहती है और भोजपुरिया मोर्चा जो है विकास के क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है। इस संघर्ष में जो साथ देगा उसी का इतिहास खड़ा होगा। भरत सिंह सहयोगी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, एमएलए नहीं बनना है, लेकिन 40 साल का तपस्या जो है ये उसमें झोंक देंगे। जो भी लड़ेगा झोंक देंगे। 2010 में मालूम करिएगा, बड़हारा से हमने टिकट दिया था मृत्युंजय भारद्वाज को, आज आशा देवी हार गई। सोशल मीडिया पर एक और खबर चल रही है कि पावर स्टार पवन सिंह अपनी धर्मपत्नी ज्योति सिंह को पैसा दे के चुनाव लड़वाना चाहते हैं साइड से। सवाल ये जो है वो लोग का अपना मामला है भाई। उस अपना मामला में भरत सिंह सहयोगी या भोजपुरिया जन मोर्चा हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सर्व समाज की पार्टी है, सर्व में विचार की पार्टी है। इसमें जो है सबका स्वागत है। जो संघर्ष करेगा, जो कर्तव्य करेगा, उसको निश्चित है कि भोजपुरिया जन मोर्चा फल देने का काम करेगा। पवन सिंह के आरा से लड़ाइएगा, काराकाट से? पवन सिंह जहां से लड़ना चाहे। हाँ। पवन सिंह वो पहचान के मुताज नहीं है, जहां से लड़ना चाहे माटी को लगा ले। यही माटी जो है भोजपुरिया आज मॉरिशस में लेकर गए थे नीतीश कुमार जी, तो वहां से जितना भी पैसा मिला सब नालंदा में लगा दिए। क्या कहा जाए, कितना माने इस माटी का महत्व है। राम गुलाम जब आए थे तो ये नीतीश कुमार जी माटी लेकर मॉरिशस गए थे, जो हमारा देश है। ये माटी का लाज रखें। मान लीजिए ज्योति सिंह का चॉइस है काराकाट में नबीनगर विधानसभा, हमने अब पवन सिंह भी कहते हैं कि हम भी नबीनगर से बैठकर हम लोग तय कर लेंगे। वो आपका विषय नहीं है। आपका केवल विषय ये है कि ये आप अपने चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचा दीजिए कि भोजपुरिया मोर्चा जो है एक नंबर पर है। जो भी लड़ेगा इंडिया गठबंधन या एनडीए, वो भोजपुरिया मोर्चा से लड़ेगा। इसलिए कि जनता के ये पर्व है, जनता के महापर्व है। ये जात की पर्व नहीं है। जिस तरह से छठ होता है ना, तो सभी जात के लोग जाते हैं छठ में। क्या वहाँ पूछा जाता है कौन जात के हैं? आप तो भोजपुरिया मोर्चा से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर पवन सिंह बीजेपी से आरा से आते हैं तो सपोर्ट कीजिए। कैसे सपोर्ट करेंगे? चाचा होने के कैसे वही हो जाएगा जो आपने कहा। फिर वही में जो लोग कर रहा है वही भोजपुरिया मोर्चा करेगा? नहीं कर पाएगा। जो हमारे रोजगार का उद्योग खोलेगा हम उसी के साथ रहेंगे, हमारे साथ वो रहेगा। रोजगार का उद्योग की जरूरत है यहाँ। बताइए, आर्थिक आजादी क्यों नहीं आया? हम रोजगार के विरुद्ध तो अब कोई भी पार्टी में रह कर भी खोला जा सकता नहीं। कोई पार्टी में उसका मालिक दिल्ली में बैठता है, वो जहां आदेश करेगा वही करना है। ये जो है ये जमीनी पार्टी है। ये जो आप कहिएगे वही काम ये पार्टी करेगी। तो इसमें और उसमें स्थान, उसका मालिक दिल्ली में बैठेगा, उसका मालिक ढाका में बैठेगा, और इसका मालिक जो है आपके दिल में बैठेगा। हाँ, इसलिए ये पार्टी जो है एक निर्णय ले चुका है कि जब तक नौजवान को उद्योग नहीं खोलेंगे तब तक समझ लीजिए कि हम चैन से नहीं बैठेंगे। और उद्योग के लिए हमने 40 सालों से संघर्ष किया है। चाहे रोड घेरने की बात हो, चाहे रोड शो करने की बात हो, चाहे विधानसभा की। अभी आप देखे होंगे 24 अगस्त 2024 में 20,000 लेकर हम पहुंचे थे आपके पटना में। केवल उद्योग, युवाओं को उद्योग मिले। अरे पढ़ लिख कर क्या करता है, उसको जगह नहीं मिलता है, भटक जाता है, क्रिमिनल हो जाता है। आज हत्याएं क्यों बढ़ रहा है? इसलिए कि आपका पार्टी फिर रैली करने वाली थी, कुछ दिन पहले ऐलान हुआ था रैली करने के लिए, नहीं कर पाई। क्यों? इसलिए नहीं कर पाई कि जिस दिन हमने लॉन्च किया था उस दिन समझ लीजिए कि कोई धोबी एक दिन पहले आवेदन दे दिए थे, इसलिए गांधी मैदान अलॉट नहीं हो पाया। तो जब अलॉट नहीं हो पाया, जानते हैं जब हम अनाउंस कर देंगे और जब अलॉट नहीं होता है तो हमारा कार्यकर्ता जो है भटकने लगता है। तब फिर इसमें गर्मी आ गया
अब गर्मी में मान लीजिए कि हम पंडाल 1 करोड़ रुपए का लगाने का हमारे पास क्षमता नहीं है, तब हमने सोचा है कि गर्मी निकल जाएगा, इसके बाद गांधी मैदान में अब हम उसका नाम भी ऐसा हम देंगे जिस नाम से लोग कहेगा कि हाँ, एक भोजपुरिया जन मोर्चा जो है एक नाम दिया है। इसका काम और नाम दोनों जो है, अगला बैठक पटना जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष चतुर्भुज गुप्ता जी हैं बिहार के, उनके बीच एक सम्मेलन किया जाएगा। उस सम्मेलन में तय होगा कि कब हमको गांधी मैदान करना है। तब तक हम अपना प्रचार प्रसार में हम लगे हुए हैं। ये हमारे से थे भोजपुरिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह जी, जो कि पावर स्टार पवन सिंह के चाचा। ये अपने पार्टी से पवन सिंह को लड़ाना चाहते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कैसा लगा प्रतिक्रिया दीजिए। जय हिंद।